वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो और बिल्कुल सुरक्षित जगह हो। एक चुटकी पीली सरसों यहां डाल दें, आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके पैरों में घुटने टेक देगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि शत्रु आपके ऑफिस जाते समय, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं तो भी गाली गलौज करता है सामने से, या फिर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी आपके शत्रु बन गए हैं, वहां भी आपकी तरक्की देख करके जो बॉस है उसके सामने है आपको शत्रु नीचा दिखाते हैं और आपकी जॉब खा जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस डाल के बैठे हैं या फिर व्यापार डाल के बैठे हैं और वो व्यापार भी शत्रु बंद करना चाहते हैं। वहां पर पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए हैं, या फिर शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, आपकी जमीन जायदाद को हजम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आप शत्रु जो है आप उससे पार पा सकते हैं इस टोटके को करने से। दोस्तों, ये जो उपाय है इतना जबरदस्त उपाय है कि यदि आपने इस टोटके को एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने टेक देगा। आपका शत्रु जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। आपके शत्रु की जो शत्रुता वाली बुद्धि है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपके शत्रु जो है पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। दोस्तों, पीली सरसों में ऐसे चमत्कारिक गुण होते हैं जो कि प्राचीन ज्ञान या फिर प्राचीन समय पर भी ये सरसों के टोटके किए जाते थे और उस समय भी इन सरसों के टोटकों से शत्रुओं की बुद्धि को बदला जाता था। और दोस्तों, यह आज भी मैं आपको ये टोटका बताने जा रहा हूँ। ये जो प्राचीन ज्ञान है ये हमारे यहाँ से लुप्त हो चुका है और लुप्त होने की वजह क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी रहती है। लेकिन दोस्तों, शत्रुता जो होती है वो शत्रु जो करता है वो तो करवा ही सकता है ना। कितनी बार शत्रु क्या करते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, गृह क्लेश का वातावरण पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं और यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो वो शत्रु जो है आपकी तरक्की को नहीं देख सकता। अब ये शत्रु आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट में ईर्ष्या है, उसके अंदर मन में जलन है और जलन की भावना के कारण वो शत्रु आपके जीवन में से बहुत ही दिक्कतें और बहुत परेशानियां आपके जीवन में वो पैदा कर रहा है। तो अब यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार हमारे शत्रु जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला टोटका कीजिए। आपके जीवन में शत्रुओं की हार निश्चित रूप से होगी। इस पीली सरसों के टोटके को एक बार करने के बाद आपको कभी भी जिंदगी में शत्रुओं के द्वारा अपनी मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, अब मुझसे ही मिलते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो जीवन में कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हमें सफलता मिलती है लेकिन बाद में हमें सफलता नहीं मिलती। मतलब बाद में जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई व्यापार डाला, कोई बिजनेस डाला, तो अभी तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है किसी शत्रु की नजर पड़ गई हो, कोई ऐसा गुप्त शत्रु हो जो आपके पीछे पड़ गया हो, या फिर आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो जिसकी नजर लग गई हो, या उसने कुछ टोना टोटका करवा दिया हो, तो फिर आपका व्यापार अचानक से चलता चलता बंद हो जाएगा। और यदि व्यापार चलता हुआ बंद नहीं होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। यानी कुछ न कुछ रुकावटें और अड़चनें आपके मार्ग में निश्चित रूप से शत्रुओं की तरफ से आती है। अब ये जो शत्रु होते हैं दोस्तों, इनको किस तरह से खत्म किया जाए, इनको किस तरह से, देखिए दोस्तों, ये जो टोटके होते हैं ये शत्रुओं को मारने के नहीं होते। मारण के जो होता है वो तो अलग ही होता है, वो ओगड़ वगैरह करते हैं। लेकिन हम लोग जो टोटके करते हैं ना, ये वाले टोटके ऐसे होते हैं जो शत्रु की बुद्धि को बदल देता है। मतलब कि आपके खिलाफ यदि शत्रुता कर रहा है और उसकी शत्रुता वाली बुद्धि है तो आपके खिलाफ वो शत्रुता वाली बुद्धि उसकी खत्म हो जाएगी और दोस्ती वाली बुद्धि जो है वो चालू हो जाएगी। यानी वो इंसान आपकी ही सोचेगा और आपके बारे में आपके विचार करेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत सज्जन इंसान है, इसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए अब आपने टोटके नहीं किए, तब टोटके नहीं करने पर क्या होगा कि आपको ही अड़चने आएगी। क्योंकि ये जो शत्रु है ये तो आपके पीछे पड़ गए हैं। अब रोज यदि आपकी तरक्की, मान लीजिए आप तरक्की होती चली जा रही है, तो तरक्की वाले इंसान के आज 10 हैं तो कल 50 हैं तो परसों 100 है, ऐसे आपके शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप तरक्की करते जाते हैं वैसे वैसे आपके शत्रु भी उसी दिशा में बढ़ते चले जाते हैं और इस कारण से आपके जीवन में बुराई और कठिनाई और जितने भी आपके जीवन में दुख हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। और दुखों से इंसान गिर जाता है, या तो उसको बीमारी का दुख हो, क्योंकि हंसता खेलता परिवार है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई ऐसा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो आपको दिक्कतें होंगी, आपको परेशानी होगी, है ना। मान लीजिए आप अच्छा खासा कमा रहे थे, बढ़िया आपने जीवन जी रहे थे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जो अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा दे या कलह का वातावरण क्रिएट करवा दे, तो वो व्यक्ति शत्रु ही होता है। और दोस्तों, आजकल गुप्त शत्रु का जमाना है, क्योंकि कलयुग में गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं। गुप्त शत्रु वो होता है जो आप पर पीठ पीछे वार करता है, सामने से आपका मित्र बन करके रहता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे हमारे मित्र ही शत्रु हैं, जितने भी हमारे मित्र होते हैं सब शत्रु होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं तो 10 में से कोई एक ऐसा मित्र होगा जो शत्रु होगा पीछे से, लेकिन आगे से आप पे मित्रवत व्यवहार करता होगा, प्यार से बोलेगा, तरीके से बोलेगा, है ना, हमारे सामने अच्छा व्यवहार रखेगा, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ना कुछ ऐसा किया कराया करवाएगा जिससे कि हमारे बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो बेड़ा गर्क करने वाले शत्रु हैं इनका नाम भी हमें पता नहीं होता, लेकिन आज इस टोटके में मैं आपको ऐसा टोटका बता रहा हूँ कि इस वीडियो में ऐसा टोटका बता रहा हूँ कि आपको यदि शत्रु का नाम भी पता नहीं है और आप नहीं जानते कि आपके शत्रु कितने हैं, आपके 1000 शत्रु हो, 10,000 शत्रु, 1,00,000 शत्रु हो, सारे के सारे शत्रुओं का खात्मा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका करने जा रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो सरसों है, आपने सरसों का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। सरसों दो तरह की होती है, एक तो काली सरसों होती है जिसे हम राई कहते हैं, और एक होती है पीली कलर की सरसों जो रंग में पीली होती है, जो कलर में पीली होती है। तो आपको ये जो टोटका करना है पीली सरसों से ही करना है, काली सरसों से टोटका नहीं होगा। तो आपको पीली सरसों लानी है, पीली सरसों से इस टोटके को करना है। किस तरह से इस टोटके को करेंगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, थोड़ी सी यानी अपने हाथ में हथेली में आप सरसों ले लें और आपको कमरा बंद करके टोटका करना है। आप अपना कमरा बंद कर दें, आराम से कमरे में बैठ जाएं, किसी भी कमरे में कर सकते हैं, घर के कोई भी कमरे में कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नीचे शोर शराबा ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस टोटके को करते समय। आपको लगता है कि यार नीचे शोर शराबा ज्यादा रहता है तो आप ऊपर जाकर के यानी कि आप छत पर जाकर के भी इस टोटके को कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, एक आसन बिछाना है, आसन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब आपको क्या है कि सरसों लेनी है थोड़ी सी, और थोड़े से कपूर लेना है। कपूर की 1 या 2 या 3 गोटी ले सकते हैं ताकि आपको उसको जलाने में आसानी रहेगी। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी सरसों लेंगे, जैसे आप हथेली पर थोड़ी सी सरसों ले लें और एक दिया ले लें मिट्टी का दिया लेने के बाद आप क्या करेंगे, छत पर ही एक प्रयोग आपको करना है, टोटका आपको करना है। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, इसमें बिना मंत्र का ये प्रयोग है, लेकिन प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, जो भी आपका शत्रु है। सबसे पहले आपको बाएं हाथ में सरसों लेनी है, बाएं हाथ में सरसों लेने के बाद अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है। मुट्ठी बंद कर लेने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब आपका शत्रु जो भी है, मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो उसका ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, केवल 5 मिनट आपको सोचना है और उसका नाम भी लेना है ना, जो जोर से नाम नहीं लेना, केवल अपने मन में नाम लेना है। और यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते तो केवल आपको 8 बार शत्रु 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 इस तरह से आपको बोलना है मन में, है ना। और आपको ये प्रार्थना करनी है, हे बजरंग बली, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश कीजिए, उन सबकी बुद्धि सुधारिए, वो मेरे प्रति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और वो शत्रु मुझे जान से मारना चाहते हैं, या जो भी आपकी कामना है। जैसे मान लीजिए जो भी शत्रु आपके साथ कर रहा है, मान लीजिए आपको बीमार पटक दिया, या फिर किसी शत्रु ने आपका धंधा छीन लिया, या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही, तो कोई भी मनोकामना है आप बोलिए कि इन शत्रुओं की वजह से मेरा इतना बुरा हुआ है, मेरा ये काम बिगड़ गया है और मेरा काम मैं बनाना चाहता हूँ, इस कारण से ये मैं टोटका कर रहा हूँ, तो आपका नाम लेकर के टोटका कर रहा हूँ। तो बालाजी महाराज से आपको प्रार्थना करनी है और आपको सीताराम सीताराम आपको कम से कम 11 बार तो बोलेंगे। वैसे तो दोस्तों 108 बार बोला जाता है, लेकिन आप 11 बार जरूर बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना बोलने के बाद आपको कपूर जो है वो दिए में रखना है और दिए में आग लगा देनी है, तो यानी कि कपूर जल उठेगा। कपूर जल उठने के बाद आपको ये सरसों जो है, वो उल्टे हाथ में जो सरसों थी, जो आपके बाएं हाथ में जो सरसों थी, उसको उस आग में आपको डाल देना है। सरसों तड़कने लगेगी, जैसे जैसे सरसों तड़केगी वैसे वैसे दोस्तों आपके जितने भी दुश्मन होंगे वो सारे तड़कने लग जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी सारी बुद्धियां खत्म हो जाएगी। और यदि उसके बाद भी वो जो दुश्मन है वो मान नहीं रहा, वो कुछ किया कराया करवाएगा, तो दोस्तों उसकी आर्थिक संपत्ति खत्म हो जाएगी, उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, उसके जीवन में कभी पैसा नहीं आएगा और वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा पैसों की कमी के कारण। तो दोस्तों ये टोटका बहुत ही जबरदस्त है। यदि शत्रु के जीवन में पैसे की कमी हो जाएगी तो वो किस तरह से आपका साथ देंगे। मान लीजिए आपके पास आज पैसे की कमी है, तो आप कहीं जाएंगे क्या किसी पे कुछ करवाने? नहीं जाएंगे। तो शत्रु में जो अकड़ होती है दोस्तों, वो केवल पैसे की अकड़ होती है, तो पैसे की अकड़ उसकी हम निकाल देंगे। ये सरसों जलाने से क्या होता है, यदि आपने शत्रु का नाम लेकर के या किसी शत्रु करके आपने सरसों जलाई, तो दोस्तों सरसों जब जलती है और जब ये तड़कती है, तो जिसके नाम से भी आपने ये जलाई है, तो वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सामने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है, मतलब उसमें पैसे की कमी होना शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति के पैसे की कमी होना शुरू होगी, उसके घाटा लग जाएगा व्यापार में, या उसके जिंदगी में पैसा नहीं आएगा, तो दोस्तों वो आपसे शत्रुता रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो शत्रुता रखने के लिए भी पैसा चाहिए। वो किसी तांत्रिक के पास जाता है या फिर कुछ इधर उधर की बातें करता है, तो उसके पास पैसा होगा तभी करता है। पैसा नहीं रहेगा तो वो तड़प उठेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसको पैसा कमाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से वो परेशान होकर के आपका पीछा छोड़ देगा, आप पर किया रहना छोड़ देगा, और साथ में उसकी सामाजिक बुराई भी होगी।
यानी कि उसके घर परिवार के लोगों से ताने मारेंगे, उसके धुतकारे मारेंगे। हो सकता है कि वो जिस जगह पे रह रहा है वहां से घर छोड़ करके भाग जाए। तो इस तरह से उस शत्रु की हालत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ये वाला टोटका कीजिए। ये वाला टोटका बहुत ही खतरनाक है, जो कि सरसों से होता है। और दोस्तों इस टोटके को आप मंगलवार, शनिवार और बुधवार के दिन कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन भी इस टोटके को किया जाता है। शुक्रवार की शाम के समय आपको ये टोटका करना है ना, या फिर मंगलवार शनिवार की शाम को या बुधवार की शाम को ये टोटका करना है। शाम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5 से और 7 बजे का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उस समय आप इस टोटके को कीजिए। आपके शत्रु निश्चित रूप से नेस्तनाबूद होंगे। सारे शत्रु जो हैं वो खटिया पकड़ लेंगे, ये मान के चलिए दोस्तों। आप यदि कुछ किया कराया करवा नहीं मानता है वो, तो वो बिल्कुल खटिया पकड़ लेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर किस उपाय को कीजिएगा। टोटका बहुत ही जबरदस्त है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भाग्यशुद्धाम सरकार, हर हर।